क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कर दिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन कहता है लाडली, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ क्वेश्चन है कि लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू किया। लाडली बहना योजना किस राज्य ने शुरू किया है, इसका आंसर बताइए। तब तक हम बताते हैं आपको कि दीदी सुरक्षा कवच किसने स्टार्ट किया। दीदी सुरक्षा कवच, दीदी सुरक्षा कवच किसने आरंभ किया। फिर आप बताइए किसने स्टार्ट किया, जल्दी बता दीजिए। पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका। फिर आप बता दीजिए लाडली, लाडली बहना योजना को किसने 2.0 को किसने आरंभ किया है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। एकदम फास्ट लिखिएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि महिला निधि योजना किसने स्टार्ट किया। महिला निधि योजना किसने स्टार्ट किया। महिला निधि योजना किसने स्टार्ट किया। आंसर क्या हो जाएगा जी, राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा महिला निधि योजना स्टार्ट किसने किया, राजस्थान हो जाएगा। फिर विद्या निधि किसने स्टार्ट किया, विद्या निधि योजना किसने स्टार्ट किया, निधि योजना किसने स्टार्ट किया। आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। हर घर गंगा जल, हर घर गंगा जल योजना किसने स्टार्ट किया। ये तो आप लोग को मालूम होगा। कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और इसका आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। 2.0 है, ऐसा ही है। क्वेश्चन पूछेगा आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंबल नदी का उद्गम स्थान बता दीजिए। चंबल नदी का उद्गम स्थान क्या हो जाएगा, उद्गम स्थान क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, महू कैंट कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, जलप्रपात कहाँ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुख्यालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछ दिया जाएगा, मुख्यालय पूछ दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा जबलपुर। क्या हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हीरा, सर्वाधिक हीरा जो है कहाँ पाई जाती है, मिलती है। सर्वाधिक हीरा कहाँ, सर्वाधिक हीरा जो है किस खनन से प्राप्त होता है या किस माइन से प्राप्त होता है। तो आंसर हो जाएगा पन्ना। क्या हो जाएगा, पन्ना। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, हीरा के लिए हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि बताइए कि कान्हा पन्ना पेंच नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा। कान्हा पन्ना पेंच नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा। तो ये सब मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तेलंगाना का निर्माण कब हुआ। 2 जून 2014 को इसका निर्माण हुआ था। फिर बिहार का आपका पूछा जाएगा पश्चिम बंगाल से ये कब अलग हुआ था, तो ये 1912 हो जाएगा। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। लेकिन बेतला आपसे पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा जी, बुक्सा अलग है, बेतला या बेतला बोलिए तो क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। चलिए आगे लिखिए लिखते जाइए, फटाफट लिखते जाइए। एक बार रिपीट कर देते हैं आपसे। क्वेश्चन पूछा गया दीदी सुरक्षा कवच को किसने स्टार्ट किया, पश्चिम बंगाल ने। लाडली बहना योजना को 2.0 को किसने स्टार्ट किया, तो 2.0 ने स्टार्ट किया। 2.0 मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया। महिला निधि योजना को किसने स्टार्ट किया, राजस्थान ने। विद्या निधि को किसने स्टार्ट किया, कर्नाटक में। हर घर
हर घर गंगा जल योजना वाला किसने स्टार्ट किया? तो बिहार हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। कान्हा पाना पेंच नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चंबल नदी का उद्गम स्थल यानी कहाँ से निकलती है? महू कैंट मध्य प्रदेश से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछेगा चंबल नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा? तो यमुना का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? किसकी सबसे बड़ी सहायक? यमुना की। क्वेश्चन पूछा चंबल नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना हो जाएगा, है ना। यमुना की कुल लंबाई आपसे पूछ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? 960 किलोमीटर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा निकलती कहाँ से है? तो बंदरपुछ कहाँ से निकलती है? बंदरपुछ कहाँ से? उत्तराखंड से निकलने का काम करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है या नहीं? कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है या नहीं? तो गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, ये 8 राज्यों से गुजरने का काम करती है। लाडली बहना योजना को किसने स्टार्ट किया? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आप लोग देखिएगा कि कितने कितने राज्यों से भारतीय राज्य से लगा हुआ है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर देख के कि किससे किससे लगा हुआ। पहला आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर दूसरा आपका गुजरात हो जाएगा, तीसरा आपका पश्चिम राजस्थान हो जाएगा, चौथा फिर आपका पश्चिम बंगाल, क्या नाम है इसका, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यानी 5 ऐसे राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाने का काम करते हैं। पहले जो था ना आपका, ये बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ जो है ना, छत्तीसगढ़ जो है ना, ये सन 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग हो गया था, इसलिए छोटा हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के सबसे बड़ी राज्य कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल से? तो कौन सा हो जाएगा जी? बोलिए। राजस्थान होगा जनसंख्या में। ये इसका है, देखिए यहाँ पे भोपाल आपको दिख रहा है ना, इसकी राजधानी क्या है? भोपाल हो जाएगा। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है जी? धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नदी जो बह रही है कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका आंसर बताइए। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएंगे, जल्दी बोलिए। मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? क्या? चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका बता दीजिए। आंसर हो जाएगा आपका संजय करोल। किधर है जी? यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना पटना उच्च न्यायालय, आप एक तरफ लिखिए उच्च न्यायालय लिखिए और एक तरफ लिखिए आप इसका स्थापना लिख लीजिए, है ना, स्थापना लिख लीजिए, और एक तरफ इसका मुख्य न्यायाधीश लिख लीजिए। ठीक है, और हम बोलते जाते हैं, फटाफट उसको नोट करते हुए चलिएगा। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा और लाइन से लिखते हुए चलिएगा, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे एकदम फटाफट भरते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 1916 में हुआ, है ना। मुख्य न्यायाधीश कौन है जी? संजय कौन है? संजय करोल। क्या हो जाएंगे? संजय करोल हो जाएंगे, है ना। फिर आप लिखिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए, बोलिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना तो आप लोग जान रहे हैं, लेकिन आप बताइए मुख्य न्यायाधीश कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था, लेकिन इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? लिखिए संजय 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 वी गंगा पुरवाला। कौन हो जाएगा? पुरवाला, है ना। याद रखिएगा, सभी में जस्टिस लगा लीजिएगा, सभी मुख्य न्यायाधीश है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बम्बई, बोलिए। वर्तमान है क्वेश्चन पूछेगा बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में हुआ था। एक मिनट रुकिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना, ये आप लोग लिख लिए क्या? इसको काट के बम्बई कर लीजिए, इसको ना, वो ये जो है ना, इसको काट दीजिए और इसको बम्बई कर लीजिए, इसको बम्बई कर लीजिए। ठीक है, और इसको लिखिए कलकत्ता। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था, और इसके मुख्य न्यायाधीश जो है ना प्रकाश श्रीवास्तव है। प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, वास्तव याद रखिएगा, वास्तव।
क्वेश्चन पूछा गया पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजय करोल हो जाएगा। 1916 में स्थापना हुआ था। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था और संजय गंगापुर वाले हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था और इसके मुख्य न्यायाधीश जो है ये कौन हो जाएंगे? तो प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना बता दीजिए। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हो जाएगा और इसके मुख्य न्यायाधीश जो है ना टी राजा है। कौन है? टी राजा। ठीक है, टी राजा हो जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना बता दीजिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो था ना 1866 में हुआ था और इसके जो मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल हो जाएंगे। राजेश बिंदल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजेश बिंदल हो जाएगा। हो गया क्या? लिखिए गुवाहाटी का भी लिख लीजिए। गुवाहाटी का लिख लीजिए। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अगर स्थापना पूछा जाएगा तो लिख लीजिए 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था और इसके मुख्य न्यायाधीश जो है ना एन कोटेश्वर सिंह है। कोटेश्वर सिंह है ना, एन कोटेश्वर सिंह हो जाएंगे। फिर दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना पूछा जाएगा ना आपसे। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना तो 1966 में हो जाएगा और इसका सतीश चंद्र शर्मा, इसके जो मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे सतीश चंद्र शर्मा हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा झारखंड उच्च न्यायालय के कौन हो जाएंगे? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना आप लोग को पता होगा कि कब हुआ था। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुआ था और इसके जो है ना मुख्य न्यायाधीश जो है इसके मुख्य न्यायाधीश ऑपरेश कुमार सिंह, यहाँ लिखे हुए हैं बोर्ड पे, ऑपरेश कुमार सिंह हो जाएंगे। फिर जम्मू कश्मीर के पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा जाएगा 1928 में। लिख लीजिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में हुआ था और इसके मुख्य न्यायाधीश तासी रावस्ताना, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए तासी लिखिए, तासी रावस्तान लिखिए, यहाँ पे लिखिए तासी रावस्तान लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब एक बार मिला लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संजय करोल। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हो? 1916 में और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन रहेंगे? संजय करोल हो जाएंगे। बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। संजय वी गंगापुर वाले हो जाएंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में टी राजा हो जाएंगे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हो जाएगा। राजेश बिंदल हो जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाए गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुआ था। एन कोटेश्वर सिंह दिल्ली उच्च न्यायालय को 1966 में। सतीश चंद्र शर्मा झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 ईस्वी में। ऑपरेश कुमार सिंह हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे, लिख लीजिए, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? लिख लीजिए भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। आंसर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा होगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1866 में हुआ था। देखिए पटना उच्च न्यायालय आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे चलिए आ जाइए यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार के अगर पूछा जाएगा तो बिहार कितने राज्यों के साथ सीमा बनाने का काम करता है? कितने राज्यों के साथ सीमा बनाने का काम करता है? तो 3 गो हो जाएगा। कितने भारतीय राज्य पूछा जाएगा? 3 गो के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा भारत के कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो आपका बिहार के साथ सीमा बनाने का काम करता है? तो एक तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका दूसरा क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, फिर आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यानी कितने राज्यों के साथ सीमा बनाने का काम करता है? 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने का काम करता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बिहार का कौन सा जिला, बिहार का, लिखिए बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाने का काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा जी? किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल एवं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा।
पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आंसर बताइएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री बनाने का काम करता है? 7 को, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी और कौन सा जगह, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। कांवर झील कहाँ हो जाएगा जी? बिहार में। क्वेश्चन पूछेगा बिहार में एक वेटलैंड आर्द्र भूमि कौन सा है? कांवर झील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कांवर झील। और कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि बताइए बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जिससे गंगा नदी छूकर प्रवेश करती है, यानी पास करती है? तो 12 जिले हो जाएंगे। बिहार के 12 जिला है जो गंगा नदी के साथ टच करने का काम करती है। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा जी? गंगा नदी कितने राज्यों जिले को? 12 जिलों को। कौन कौन हो जाएगा? बक्सर हो जाएगा। आप बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ए लड़की बोलो, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बकलो 1864। आप 1764। और कोई? 1867। आप बोलो, और कोई? सबको बता दे। चलो नीचे 1764, 1576 मारेंगे। झूठ बोले इधर बगलौल झारखंड, झूठ बोलते हैं बड़े बड़े। क्या हो जाएगा? बक्सर। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों के साथ सीमा बनाने का काम करती है। कौन कौन हो जाएगा? बक्सर हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, फिर सारण हो जाएगा, पटना हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, फिर आपका समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय और कौन सा हो जाएगा जी? लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर, और हो जाएगा आपका कटिहार हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा बिहार में सबसे ज्यादा सिलिकॉन कहाँ होता है? भागलपुर में, याद रखिएगा। बिहार में सबसे अधिक सिलिकॉन कहाँ होता है? तो नेत्रहीन विद्यालय पहली बार बिहार में कहाँ खुला था? नेत्रहीन, तो आपको भागलपुर में हो जाएगा। पटना में कहाँ है नेत्रहीन विद्यालय जो है, छात्र विद्यालय? कहाँ हो जाएगा? कदम कुआं में हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा बिहार के कौन ऐसे जिला है जिसे गंगा नदी बहुत कम टच करके जाती है? तो लखीसराय हो जाएगा। सबसे अधिक पूछ दिया जाएगा तो पटना हो जाएगा। बिहार के किस जिले में लोटा विद्रोह हुआ था? लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड, क्या नाम है उसका? मुजफ्फरपुर में हुआ था। नंगा विद्रोह कहाँ हुआ था? सारण में हुआ था। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। अंग्रेज कौन थे? हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार में चाय की खेती कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। बिहार में चाय की खेती कहाँ होती है? किशनगंज में। मधुबनी, बिहार को किस जिले का आइकन बनाया गया? बिहार के किस जिले को? मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। मिथिला मखाना को क्या कर दिया गया है? बिहार मखाना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा फिर आपसे, आपको चाहिए। चलो बढ़ते चलो। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तब तक हम बताते हैं आपको कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम आपको बताते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताते हैं। आप पहले आप लोगों को मालूम होगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? कल आपको बताया था। कोई बताइए, रुक जा, कांग्रेस क्या है? बोलो कांग्रेस क्या है? कांग्रेस क्या है? बोलो। संगठन, बस यही पूछ रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय ये संगठन है। नींद में पढ़े पे ध्यान नहीं रहेगा सब। मंगर है, मंगर हो गया। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्थापना पूछा जाएगा आपसे तो कब हो जाएगा जी? बताइए क्या हो जाएगा? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था? फटाफट लिखिएगा। कहाँ हुआ था? तो बंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। कहाँ होने वाला था? कहाँ होने वाला था? आंसर हो जाएगा पुणे हो जाएगा। पुणे में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये प्लेग फैल गया। प्लेग फैल जाने के कारण यहाँ पर नहीं हुआ था। संस्थापक पूछ दिया जाएगा आपसे, संस्थापक कौन हो जाएंगे? एयू ह्यूम, है ना। एयू ह्यूम को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एयू ह्यूम को क्या कहता है? हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ
शिमला के नाम से जानते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? एयू होम को कहा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शिमला का संत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? शिमला का संत। शिमला का संत किसे कहते हैं? इन्हीं को। ये हिंदी में लिखा गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस कौन सी शब्द है? कांग्रेस कौन सी शब्द है? शब्द पूछ जाएगा तो ये लैटिन शब्द हो जाएगा। शब्द आपसे पूछ दिया जाएगा तो कौन सा? लैटिन शब्द हो जाएगा। लैटिन शब्द हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा लैटिन शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह होता है। लोगों का समूह। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसके प्रथम अध्यक्ष बताइए। इसके प्रथम अध्यक्ष बता दीजिए। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एयू होम, गलत है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कौन हो जाएंगे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फिर आपसे पूछा दूसरा अध्यक्ष कौन थे? दूसरा अध्यक्ष पूछ दिया जाएगा दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी, नरोजी, दादा भाई नरोजी। दूसरे अध्यक्ष पूछ दिया जाएगा दादा भाई नरोजी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित कब हो गया? कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस गरम दल, गरम दल, गरम दल, गरम दल, गरम दल एवं नरम दल में विभाजित कब हो गया था? बोलिए बोलिए। 19 क्या? ये शिमला का शांत तो यहीं पर आता था। ये एयू होम जो है ना, ये एक जो था ना सिविल सर्विस से रिटायरमेंट थे और इन्होंने भारतीयों के लिए एक संगठन बनाए थे और ये शिमला में रहते थे, इसीलिए इनको शिमला का संत कहा जाता है कांग्रेस वाले। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित कब हो गया था? बताइए। 1907 में हो गया था। फिर मिलन कब हो गया था? मिलन कब हुआ था? 1916 में हो गया था। 1916 में हो गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 108 बिहार में इसका सम्मेलन कब हुआ था जी? बिहार में बताइए तो 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में, बांकीपुर, है ना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। गांधी जी कब भाग लिए थे? गांधी जी 1924 में भाग लिए थे कांग्रेस का। और कहां पर? बेलगांव। बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर क्या होगा? पुणे हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन है, जल्दी लिखिए। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। कहाँ होने वाला था? पुणे में होना था। स्थापना एयू होम ने किए थे। एयू होम को हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत के नाम से जानते हैं। ये कांग्रेस जो शब्द है, ये कौन सी शब्द है? लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह होता है। ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष पूछेगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस का गरम दल नरम दल में विभाजन जो हो गया था ना, वो 1907 में हो गया था। और मिलन जो हुआ था फिर से 1916 में हो गया था। बिहार में इसका कांग्रेस का पहला सम्मेलन बांकीपुर 1912 में हुआ था। गांधी जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता करने का काम 1924 में बेलगांव कर्नाटक में किए थे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा। लिख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा? पुणे हो जाएगा। आगे लिखिए, आगे लिखिए इसको। हो गया? लिखिए इस, ये जो लिखे ना इसका लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बताया आपको 108वां, इसका लिखिए थीम क्या था? इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था? लिखिए महिला सशक्तिकरण। इसका थीम लिखवा रहे जो ये 108वां भारतीय जो विज्ञान कांग्रेस आयोजन हुआ था, इसका थीम क्या था? लिखिए महिला सशक्तिकरण के साथ, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अच्छा, इसका आयोजन कब हुआ था जी? 108वां का जनवरी 2022। लिख लीजिए इसका आयोजन जो हुआ था जनवरी 2022 में हुआ था। यानी इसको 108वां का सम्मेलन करने का उद्देश्य था महिलाओं को क्या करना? उनको पावरफुल बनाना, ताकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भी उनका दिमाग ज्यादा विकसित हो। इसलिए इसको 8वां सम्मेलन किया गया था। जनवरी 2022 में इसका सम्मेलन हो गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे जल संरक्षण, जनवरी 2022 लिखिए जल संरक्षण पर, क्वेश्चन लिखिए जल संरक्षण पर
प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जल संरक्षण का प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर लिखे आंसर लिखे नई दिल्ली। आंसर लिखे नई दिल्ली। लिख लीजिए कब हुआ, वहीं पर लिख लीजिए कब हुआ। 5 जनवरी 2023। कब वहीं पर लिख लीजिए 5 जनवरी 2023 को। इसका थीम विषय लिख लीजिए, या थीम क्या था, विषय लिख लीजिए 2022 23 5 जनवरी 2023 लिखिए। क्या बोलते हैं इसको, थीम लिखिए वाटर विजन एट द रेट 2047। बकलोल एट द रेट ऐसे लिखाता है, कैसे लिखाता है? ऐसे ऐसे लिखा था वो, एक थोड़ा सा बड़ा कर लेना एट द रेट। समझे? जल संरक्षण प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का पूछा जाएगा। आयोजन कब हुआ? 5 जनवरी 2023 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? थीम बता दीजिए क्या था? वाटर विजन एट द रेट 2047। आगे लिखे भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन। लिखे भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर लिखिए बेंगलुरु। उद्देश्य लिखिए वायु प्रदूषण। उद्देश्य लिखिए वायु प्रदूषण, कॉमा देके लिखिएगा वायु प्रदूषण। हेलो वायु प्रदूषण लिखिए, वायु प्रदूषण कॉमा दीजिए। जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श। आदि परिवर्तनों पर विचार विमर्श। चलिए बढ़िए, आगे बढ़िए। लोनार झील कहाँ है जी? क्वेश्चन पूछेगा भारत में एकमात्र उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील कौन सा है? लोनार झील हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। कौन सा जिला पूछ दिया जाएगा तो जिला कौन सा हो जाएगा जी? बुल्ढाना महाराष्ट्र में पड़ता है। लातूर कहाँ? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, सॉरी स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 70 फुट प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज पूछा जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा। चलिए आगे लिखे। कार्बन तटस्थ खेती के तरीके को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? कार्बन तटस्थ खेती को करने वाला पहला राज्य भारत का कौन बना? कार्बन तटस्थ खेती करने के तरीके को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? इसका आंसर बताइए क्या होगा? तब तक हम आपको बहुत सारा चीज बताते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए कार्बन, है ना। कार्बन का सिंबल ये है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएगा। इसका EC बता दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 हो जाएगा। संयोजकता बता दीजिए, संयोजकता पूछा जाएगा आपसे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। ये संयोजकता। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके अपरूप बता दीजिए, इसके अपरूप बता दीजिए, अपरूप बता दीजिए। क्या हो जाएगा? हीरा और कौन सा? ग्रेफाइट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाएगा ना कि
ये क्या है, अधातु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। वायुमंडल में कितना परसेंट है, वायुमंडल में कितना हो जाएगा 0.003%। हमारी छोड़ी गई सांस में कितना परसेंट, 4% होता है, कितना होता है 4%। आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। क्वेश्चन पूछागा बेम्बनाद झील कहाँ हो जाएगा, बेम्बनाद, बेम्बनाद झील कहाँ हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। पेरियार झील कहाँ हो जाएगा, पेरियार, पेरियार झील, क्वेश्चन पूछेगा पेरियार झील कहाँ हो जाएगा, तो केरल में हो जाएगा। इसके तट को क्या कहते हैं, इसके तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट के नाम से जानते हैं, मालाबार, मालाबार तट के नाम से जानते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ के मुख्यमंत्री बता दीजिए, मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे जी, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, बोलिए बोलिए ना, पिनरई विजयन, पिनरई विजयन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, पिनरई विजयन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ है, विक्रम, विक्रम साराभाई, साराभाई, साराभाई अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ हो जाएगा, तो आपको केरल हो जाएगा। केरल में कहाँ, त्रिवेंद्रमपुरम। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कालीकट बंदरगाह का नया नाम क्या है, कालीकट, कालीकट बंदरगाह, बंदरगाह का नया नाम क्या है, कोझीकोड, क्या हो जाएगा, कोझीकोड बंदरगाह हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला पुर्तगाल कौन था जो आया था यहाँ पे, पहला पुर्तगाल कौन था, वास्को, वास्को, वास्को डी गामा, डी गामा है ना, कब आया था, डी गामा कब आया था, तो आंसर क्या हो जाएगा 1498 में आया था, कब आया था 1498 में आया था। क्वेश्चन पूछेगा वास्को डी गामा भारत आया था कब, 1498 में आया था, 1498 में। दूसरी बार कब आया था, दूसरी बार कब आया था, 1502 में आया था। आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ हो जाएगा जी, चिल्का झील कहाँ, उड़ीसा में हो जाएगा। सिमलीपाल, सिमली, सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, भीतर, भीतरकनिका, कनिका नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा परमाणु संयंत्र कुडून कलम कहाँ हो जाएगा, कुडन, कुडन कुलम, कुडन कुलम एवं कलपक्कम, कलपक्कम, कलपक्कम परमाणु संयंत्र का हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, केरल हो जाएगा। कार्बन तटस्थ खेती करने का तरीका को पेश करने वाला भारत का राज्य कौन बन गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। हो गया, होगा तो क्वेश्चन लिखिए, हो गया, हो गया, क्वेश्चन लिखिए। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना, रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, जल्दी बताइए। रोपवे सेवा लिखिए, रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन, शहर कौन बना, राज्य नहीं लिखेगा, भारत का पहला शहर कौन बना, शहर लिखिए। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना, जल्दी बोलिए, बोलिए, शहर पूछ रहा है बकलोल, उत्तर प्रदेश शहर है, शहर बताइए। 4-5 दिन पहले पढ़ा था, इसका मतलब करंट आप लोग नहीं पढ़ा ना। कहीं नहीं खाओगे, कहीं नहीं खाओगे, वाराणसी, कब भुला गया, सब फट्टा गुजारे पड़ेगा। आंसर लिखिए, क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। लिखिए, भारत का पहला घास संरक्षण, लिखिए, भारत का पहला घास संरक्षण, भारत का पहला घास संरक्षण, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहां खोला, घास को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सेंटर बनाया गया है, कहां, बोलिए, रानीखेत, हाँ देखो लड़का लोग को याद है, रानीखेत उत्तराखंड, रानीखेत कहां, उत्तराखंड, रानीखेत उत्तराखंड। आगे लिखिए। अच्छा ये बताइए तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गांव कौन बना था पर्यटक स्थल के रूप में, कौन सा, कहां, तमिलनाडु, तेलंगाना में बकलोल। विश्व का सबसे उम्रदाज कछुए का नाम क्या है, विश्व के सबसे उम्रदाज कछुए का क्या नाम है, नाम, जिसको नहीं पता होगा लिख लीजिएगा, जोनाथन, क्या हो जाएगा, जोनाथन हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन जिसको नहीं पता होगा लिख लीजिएगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन यानी घूमने वाला स्थल जो है ना, तेलंगाना के पोचमपल्ली बन गया, और दुनिया का सबसे उम्रदाज जो है ना कछुआ कौन है, जोनाथन। चलिए देखिए,
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए आवर्त की संख्या कितनी हो जाएगी, आवर्त की संख्या 7 हो जाएगा, वर्ग की संख्या कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तिर्यक नियम कौन दिया है, कौन है बे गधा, तिर्यक नियम किसने दिया, डोबे डोबे रेनर, डोबे रेनर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कब किए थे, मोसले आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 में किसने दिया, मोसले, किसने, मोसले, है ना। फिर क्वेश्चन पूछेगा पहले आवर्त को क्या बोलते हैं, क्षार धातु, क्या बोलते हैं, क्षार धातु के नाम से जानते हैं। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, क्षार मृदा धातु के नाम से जानते हैं, मृदा धातु के नाम से जानते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस वाले को क्या बोलते हैं, 13 वाले को बोरोन परिवार, बोरोन परिवार के नाम से जानते हैं, है ना। 14 वाले को क्या बोलते हैं, कार्बन परिवार, कार्बन परिवार के नाम से जानते हैं। 15 वाले को जहरीली परिवार, जहरीली जहरीली परिवार के नाम जानते हैं। 16 वाले को चालकोजन, चालकोजन, है ना। 17 वाले को हैलोजन, हैलोजन के नाम से जानते हैं। 18 वाले को अक्रिय या शून्य गैस के नाम से जानता है ना। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि पहले आवर्त में कहां से कहां तक तत्व हो जाएगा, हाइड्रोजन से हीलियम तक हो जाएगा। दूसरे वाले में लिथियम से नियोन हो जाएगा। तीसरे वाले में सोडियम से आर्गन। चौथे वाले में कहां हो जाएगा, पोटासियम से क्रिप्टन। पांचवे वाले में रुबिडियम से जेनोन हो जाएगा। छठे में कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम से आपको रेडॉन तक हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राकृतिक में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे अधिक धातु कौन सा हो जाएगा, तो बोलिए कौन सा हो जाएगा, आपको कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा हो जाएगा, बताइए। भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक तत्व पाए जाने वाले, याद रखिएगा, भूप्रपट्टी प्रपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों की अगर पूछ दिया जाएगा ना, भूप्रपट्टी पर सबसे ज्यादा, याद रखिएगा वो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सबसे अधिक आपसे पूछा जाएगा तो धातु, अधातु पूछ दिया जाएगा ना, अधातु पूछ दिया जाए या तत्व पूछ दिया जाए, अधातु पूछ दिया जाए या तत्व पूछ दिया जाए तो ऑक्सीजन हो जाएगा। उपधातु अगर पूछ दिया जाएगा ना, उपधातु सबसे अधिक पृथ्वी के भूप्रपट्टी पर पाया जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। धातु पूछ देगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, धातु पूछ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। दूसरा पूछ देगा तो आयरन हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा ये ऐसे क्रम में याद रखिएगा, ओसियाल ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, पिनराई विजयन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पिनराई विजयन हो जाएंगे। केरल के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे, पिनराई विजयन। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि केरल के तट को क्या कहते हैं जी, तो मालाबार तट के नाम से जानते हैं। मालाबार युद्ध अभ्यास जो है ना 4 देशों के बीच में होता है, कौन कौन होता है बताइए, कौन कौन होता है, यूएसए जापान और इंडिया, और कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बना। 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला देश कौन सा बन गया, आप बताइए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों के संरक्षण के लिए यानी उनको कंपनियों में काम नहीं करने देने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है, जल्दी बताइए, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, जल्दी बताइए। इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था जी, 1923 में, है ना। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुख्यालय क्या हो जाएगा, लियोन फ्रांस हो जाएगा। लियोन कहाँ हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, लियोन फ्रांस हो जाएगा, है ना। लियोन फ्रांस हो जाएगा, इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा स्थान हो जाएगा, जल्दी बताइए कौन सा स्थान हो जाएगा, फटाफट बताइए, क्या आंसर हो जाएगा, 68वां नंबर हो जाएगा। 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस को शामिल होने वाले देश कौन सा, 68वां देश बन गया। आप बता दीजिए कि कंपनियों में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंपनियों में बच्चों को रोकने के लिए यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करने से रोकने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा, 24 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों का संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, जल्दी बोलिए कौन सा आर्टिकल हो जाएगा। सार्वजनिक स्थान का मतलब वैसा संपत्ति जो सरकार की हो यानी सभी लोग वहां जा सकते हैं, वैसे सार्वजनिक संपत्ति कहते हैं। तो सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों के साथ भेदभाव या महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा, उनको
कहीं जाने से रोका जा सकता, मतलब नहीं रोका जा सकता कि आप यहाँ इस प्लेस पर नहीं आ सकते हैं, उस प्लेस पर नहीं जा सकते, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि छुआछूत के बारे में अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? छुआछूत का आर्टिकल पूछ दिया जाएगा तो 17 हो जाएगा। ठीक है, छुआछूत का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में? उपाधियों का अंत कोई भी सरनेम अब धारण नहीं कर सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं महात्मा, है ना, फिर गुरु, या फिर क्या बोलते हैं, नेताजी, ये सब महान महान उपाधि है ना, तो अब कोई धारण नहीं कर सकता है। ये कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? जल्दी बताइए। 18 में। किस आर्टिकल में कहा गया कि आप किसी भी स्थान पर घूम सकते हैं, संगठन बना सकते हैं? कौन से आर्टिकल में? 19 में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 19 में हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रचलित कानून पर का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्तियों को सजा दिया जा सकता है? कौन सा हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 32 हो जाएगा। कितनी प्रकार की रिट जारी होती है? 5 प्रकार का रिट जारी करने का काम जो है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय या फिर मुख्य थे आपको क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट कर सकता है। किस आर्टिकल में यदि राष्ट्रपति संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो किस आर्टिकल में इनके बारे में लिखा गया कि इनको पद से हटाया जा सकता है? कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? 61 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 61 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, रह दो, हटा, आंसर क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 68 हो जाएगा। चलिए, 14 दिसंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक शुरू हुई। कहां हुई? आंसर से नहीं होगा। 7-15 ढेर पढ़ाना होता है ना जी। कहाँ हो जाएगा? जल्दी बताइए। 14 दिसंबर 2022 को भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन पूछा जाना आपसे कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जानते हैं? तब बेंगलोर को नाम से जानते हैं ना। आंसर भी क्या हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि G20 में कितने देश हैं? G20 में कितने देश हैं? बोलिए। स्थापना आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ था, स्थापना पूछ दिया जाएगा तो 1999 में। G20, G मतलब ग्रुप और 20 मतलब 20 देश, तब 20 देशों का ग्रुप। तब बताइए इसमें कुल देश की संख्या कितना? किसको नींद आ रहा? हाँ, फिर अब बढ़ते चल जाएगा। G7 है, G20 है, बढ़ते चल जाएगा। रुक जाइए, हमको मालूम है, आप मत सिखाइए। ठीक है, ज्यादा टीचर बनने का शौक है ना, तो 10 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। समझे? आंसर क्या हो जाएगा? आपको G20 देखिए यहाँ पर ग्रुप 7 लिखा है। ठीक है, आप बताइए 1G की स्थापना भारत में कब हुआ था? हो गया? खुश हो गए? बिरिया पटाखा जैसा मुर्गा छाप। आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा। चलिए, अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी का है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बताइए तो कहां हो जाएगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर, स्टैचू ऑफ पीस और श्रीनगर। दो जगह है, दो जगह है। रुक जाइए, उठा देता है, रुक जाइए। अरे आप लोग हमारे लक्ष्मी हैं, आप लड़की लोग हमारी लक्ष्मी ना जी। आप लोग देखते हैं आते हैं तो प्रणाम डेली करते हैं, आप नहीं करते? नहीं करते? पढ़ा नहीं रहे हैं तो प्रणाम है ना है, तो बुआ चल पे बताते हैं, फेंक देंगे नीचे। आंसर क्या होगा? बेंगलोर। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बेंगलोर। बताइए किसकी राजधानी है बेंगलोर? किसकी राजधानी है? अरे कहाँ पूछ दिए? अरे कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। चेन्नई किसकी राजधानी है? ये किसकी राजधानी है? ये जो लिखा हुआ है पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली। ये किसकी है? हमनी सबका, हमनी की राजधानी है, हमनी की राजधानी है, हमनी के बिहार है।
बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी जहाँ हम लोग रहते हैं पटना में। हाँ बता दो। पटना को, पटना में एक ना गांधी मैदान है, हाँ। उसमें ना एक गांधी जी की मूर्ति है, कितनी फीट ऊंची है देखो। लिखिए हस्ती कितना होता, क्या आंसर हो जाएगा जी? आंसर चलिए आगे देखिए। किस संस्थान के वैज्ञानिक ने किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल हार्ट बनाने का काम किया? अब नहीं टूटेगा किसी का दिल, आ गया है आर्टिफिशियल हार्ट है ना जी। कहाँ खराब हो जाएगा, 4 को तोड़ दो तो ऐसे ही ठीक हो जाता है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय को बनाने का काम किया? क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग लिखिए, तब तक हम आपको बताते हैं। हृदय, हृदय आप लोग जानते हैं मनुष्य में हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होता है। हृदय की बाहरी आवरण को पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। पेरिकार्डियम तथा हृदय के बीच में एक द्रव भरा होता है जो उसको सुरक्षा पोषण प्रदान करने का काम करता है, उसको पेरिकार्डियल के नाम से हम लोग जानते हैं, पेरिकार्डियल द्रव के नाम से जानते हैं। मनुष्य में हृदय में के कोष्ठों की संख्या 4 होता है, ठीक है 4 होता है। ऊपर वाले हिस्से को ऑरिकल कहते हैं, जबकि नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं। हृदय से पूरे बॉडी में रक्त ले जाने का काम जो है ना महाधमनी करता है। महाधमनी में ब्लड जो है ना आपको कौन सा जाता है? शुद्ध जाता है। पूरे बॉडी में जाने के बाद ब्लड जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाएगा, जिसके कारण से वो क्या हो जाएगा? वो अशुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध ब्लड फिर से आपका राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से फिर कहां चल जाएगा? लंग्स में चल जाएगा। इस प्रकार से 24 घंटा ऐसे चलते रहता है। तलचट्टा में चेम्बरों की संख्या ना 13 गो होता है, जबकि केचुआ में आपका 8 गो होता है। केचुआ में कितना होता है? 8 गो होता है। सबसे पहले ना कृत्रिम हृदय बनाया गया था जिसका नाम था जार्विक 7 था। आर्टिफिशियल जो हार्ट बनाया गया था उसका नाम क्या था? जार्विक 7 था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जितना, देखिए 2 प्रकार का ब्लड होता है, एक शुद्ध होता है अशुद्ध होता है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगा उसे अशुद्ध कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होगा उसे शुद्ध कहेंगे। जिसमें शुद्ध ब्लड जाएगा उसे धमनी कहेंगे, जिसमें अशुद्ध जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ सीरा बोलेंगे। लेकिन 2 गो सीरा और एक सीरा और एक महाधमनी को याद रखिएगा, धमनी को याद रखिएगा। जो आपको शुद्ध रक्त ले जाने का काम सीरा करता है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन के नाम से, आर्टरी के नाम से जानते हैं। और जबकि शुद्ध रक्त ले जाने का काम कौन सा आपका सीरा करेगा? कौन सा सीरा? 2 प्रकार का होता है ना जी। एक आपका देखिए जितना भी धमनी है, धमनी, रुके यहाँ पे लिख देते हैं। धमनी में कौन सा ब्लड जाता है? शुद्ध ब्लड जाता है, ठीक है। फिर आपका सीरा में कौन सा ब्लड जाता है? अशुद्ध ब्लड जाता है, अशुद्ध ब्लड जाता है। फिर आपका देखिए पल्मोनरी जो सीरा होता है, पल्मोनरी जो सीरा होगा, सीरा ये अपवाद में याद रखिएगा, पल्मोनरी जो सीरा होगा इसमें शुद्ध ब्लड जाता है, ठीक है याद रखिएगा। और जो पल्मोनरी धमनी होगा इसमें अशुद्ध जाएगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। बोलिएगा कि दोनों में अंतर क्या है? तो ध्यान से देखिए, धमनी में कौन सा ब्लड जाता है? शुद्ध, और सीरा में अशुद्ध। लेकिन यहाँ पर देखिए पल्मोनरी सीरा में शुद्ध जा रहा है और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध जा रहा है, यही डिफरेंट है। आप बताइए पूरे हृदय में पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम तो महाधमनी करता है, लेकिन हमारे हृदय को रक्त कौन पहुंचाता है? हमारे हृदय को रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारे दिल को कौन पहुंचाएगा रक्त, ब्लड? बोलिए कॉर्नरी आर्टरी। आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्नरी आर्टरी। इसी कॉर्नरी आर्टरी में कभी कभी क्या होता है? कैस्ट्रोल की जमा हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड पंप नहीं होता, जिसके कारण से दिल में दर्द होता है ना। और फट जाने के कारण क्या होता है? हार्ट अटैक के नाम जानते हैं। हार्ट अटैक कहते हैं इसको, दिल की धड़कन क्या बोलते हैं इसको? दिल की दौरा, दिल का दौरा ना जी, दिल का दौरा, दिल का दौरा। इसीलिए इसमें एक ना रिंग लगाया जाता है जिसको टाइटेनियम का रिंग के नाम जानते हैं। टाइटेनियम का भविष्य में लगता है, इसलिए इसको भविष्य का धातु के नाम जानते हैं। जबकि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आईआईटी कानपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर ना है का जी ये? हाँ आंसर क्या होगा? आईआईटी कानपुर। अपने से आंसर कुछ और लिख लिया था क्या? लिखवा रहे, लिखो सब आईआईटी के बारे में लिख लीजिए। लिखिए लिखिए भारत का पहला स्वदेशी, भारत का पहला स्वदेशी
पॉलीसेट, अरे ये कैसे लिखा, लिखिए क्या बोले हैं, भारत का पहला स्वदेशी पॉली, क्या है लिखो ना, पॉलीसेट्रिक, पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना, हाँ घुटना, ये घुटना, घुटना कदम, कदम बनाने वाला कौन संस्थान है, आंसर लिखे आईआईटी मद्रास, आंसर लिखे आईआईटी मद्रास। मतलब आर्टिफिशियल जो घुटना होता है, देखते हैं किसी किसी का पैर कट जाता है या किसी का पैर नहीं होता, तो भाई अब पैर तो बना दीजिएगा चलिए ठीक है, लेकिन घुटना बनेगा तब ना पैर मुड़ेगा या चलेगा, और नहीं तो फिर चलने में दिक्कत होता। तो ये घुटना को बनाने का काम कौन किया, आईआईटी मद्रास। एक और क्वेश्चन लिखिए, किस आईआईटी ने गन्ने की कचरे से, किस आईआईटी ने गन्ने की कचरे से चीनी उत्पादन की विधि खोजा है, विकसित किया है, किस आईआईटी ने गन्ने की कचरे से चीनी उत्पादन का विकास किया है, आंसर लिखिए आईआईटी गुवाहाटी। छोटो गुवाहाटी कहाँ है, असम में, सही है असम में। आगे लिखिए, किस आईआईटी ने, लिखो किस आईआईटी ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर, अनंत, किस आईआईटी ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर स्थापित की है, किस आईआईटी ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर स्थापित किया, आंसर लिखिए आईआईटी गांधीनगर। ये में ना है, कौनो बात नहीं, आंसर लिख लीजिए गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर। हाँ स्थापित सुपर कंप्यूटर। आगे लिखिए, सुपर कंप्यूटर कामरूप, लिखिए सुपर कंप्यूटर कामरूप आईआईटी गांधीनगर। आगे लिखिए, सुपर कंप्यूटर कामरूप का अनावरण किस आईआईटी ने किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, आईआईटी, लिखिए आईआईटी गुवाहाटी। सुपर कंप्यूटर कामरूप को किसने विकसित किया जी, आईआईटी गुवाहाटी, और परम अनंत को आईआईटी गांधीनगर। और गन्ने की कचरे से एक क्वेश्चन और लिखिए, परम गंगा सुपर कंप्यूटर को किसने विकसित किया, लिखिए परम गंगा या स्थापित किया, लिखिए परम गंगा सुपर कंप्यूटर को किसने स्थापित किया, परम गंगा सुपर कंप्यूटर को किसने स्थापित किया, परम गंगा सुपर कंप्यूटर को किसने स्थापित किया, आंसर लिखिए आईआईटी रुड़की, आंसर लिखिए आईआईटी रुड़की। लिखिए सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को किसने स्थापित किया, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को किसने स्थापित किया, आंसर लिखिए आईआईटी खड़गपुर, खड़गपुर। सुपर कंप्यूटर नहीं जानते हो, फास्टेस्ट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था ना परम 800 था, 800,
बड़ा सा कंप्यूटर जो फास्ट एकदम वर्क करने वाला कंप्यूटर का। अच्छा देखो देखो, सुनो 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 गौर से दुनिया वाले, यहाँ सुनो। आप लोग छोटका फोन देखे ना, टुनुन टुनुन, उसका सबसे विकसित अभी एंड्रॉइड है ना, एंड्रॉइड है ना जी। पहले फोन में से अति आता था कैमरा, इतनी को तो हिले था जी। अगर में एगो आता था, देखिएगा छोटा सा छेद रहता था, उसमें से ऐसे घुसा के बांध लीजिए, ऐसे लटका लीजिए, ऐसे रख लीजिए, था ना, है ना, ऐसे लटका लीजिए, फिर बजा कौन है। तो उसी का विकसित रूप अभी कौन सा आ गया, आईफोन ही सब आ गया है कि नहीं। पहले एगो साइकिल आता था, कहते थे बुढ़ाऊ साइकिल है, फिर उसका विकसित अभी साइकिल कौन सा आ गया, अरे एथी वाला क्या बोलते, बैटरिया वाला विकसित है ना जी। पहले आता था राजदूत, देखे हो राजदूत गाड़ी आता था, डर डर डर, और उसी का विकसित रूप कौन है, ऐसा बुलेट, बुलेट राजा, बुलेट, समझे समझे कि नहीं। बस इससे ज्यादा हमको नहीं पता गाड़ी के बारे में, क्योंकि हम पैदल चलने वाले। हाँ, खड़ाऊ का विकसित रूप कौन आ गया, चप्पल, खड़ाऊ। वुड फ्रॉम मेकिंग चप्पल इज नोन एज चलिंग, खटर 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 आवाज। आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर आईआईटी कानपुर। चलिए आगे लगे, ठीक है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हमनी सब, ये हमनी सबके दिल है। क्वेश्चन पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, ग्रंथि यकृत हो जाएगा, लिवर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, अग्नाशय हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, रहने दीजिए, आगे देखिए, नहीं पूछेगा, आगे देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र क्षेमवन का उद्घाटन कहाँ किया। आप लोग एकदम आंसर बताइएगा फटाक से, देखिएगा फटाक से। हाँ हम लोग जान रहे थे, हम जान रहे थे, आंसर आप लोग बता दीजिएगा। लिखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किए, आंसर लिखिए बेंगलुरु। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, इसका मतलब क्या कि और जगह उद्घाटन नहीं हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। आंसर क्या हो जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। पहली बार एनडीआरएफ के टीम में शामिल होने वाली महिला जो थी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से थी, हाँ गढ़मुक्तेश्वर। एनडीआरएफ पे आप लोग जानते हैं पानी में नौका से जो चलता, पीला पीला येलो येलो जो रहता, रेड वाला एनडीआरएफ आए। हाँ हाँ, वो गंगा जी में नहीं होता, छठ के समय में जो आती है, आता है। जरूरी नहीं है, जो हम आपको एग्जाम्पल बता दें, हम आपको एग्जाम्पल बता दें, बकलोल एग्जाम्पल बताए थे कि समझो उस बात को। अब नाला में कोई बचाने थोड़ी आएगा, उसका भी एगो आता है एनडीआरएफ, देगा आपको रस्सी धरो। क्या आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिखिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सुधार के लिए गठित पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, नवंबर 2022 में इसको नियुक्त किया गया है। अब इनमें से कौन सा हो जाएंगे, जल्दी बता दीजिए कि किन्हें नियुक्त किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, महात्मा गांधी के बारे में अभी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि पूरे महात्मा गांधी ही चल रहा है, 2 सप्ताह 3 सप्ताह से कम नहीं चलेगा महात्मा गांधी। इसलिए जिसको जिसको क्लास नहीं रहने दीजिए, बुला लेंगे, सब आ जाएगा तो बैठाएंगे कहाँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था, है ना जी, नहीं हुआ था तो हो ही गया था। इनका 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास, और इनका दूसरा पुत्र कहा जाता था। 5वां पुत्र तो ठीक है, जमनालाल बजाज को कहा गया, दूसरा पुत्र किसे कहा गया बताइए, बोलिए। आंसरवा हो जाएगा अमृत सिन्हा, सॉरी अमरजीत सिन्हा। आंसर क्या हो जाएगा, अमरजीत सिन्हा। आंसर क्या हो जाएगा, अमरजीत सिन्हा। लिख लिए, लिखिए लिखिए 2-4 घंटे तक अमरजीत अमरजीत लिखते रहिए। आंसर क्या हो जाएगा, अमरजीत सिन्हा हो जाएगा। अरे बस आगे देखिए, चलिए। किरिकिली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। किरिकिली, बहुत अच्छा, देखो लड़का पढ़ता, बहुत पढ़ता है।
कौड़ी किली लिखा हुआ है, कौड़ी किली। कढ़ी जानते हैं ना आप लोग, कढ़ी बहुत अच्छा लगता है खाने में, 5 दिन का जब कढ़ी रहेगा तब। अरे पगल, कढ़ी पत्ता की बात किए हैं, वो कढ़ी समझ रहा। कौड़ी किली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बोलिए बोलिए बोलिए। क्या? बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। वाह, इसी बात पे आपको पार्ले जी खिलाएंगे, रुकिएगा। करी किली पक्षी अभयारण्य, ऐसे नहीं बोलो पार्ले जी ना, अब खत्म हो गया, पहले वाला 3 रुपया वाला अब नहीं मिलता है। वही चीज बात, वही तीने वाला को 5 कर दिया है, मिलता है, और वो 1 रुपया ही होगा। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, भारत में, लिखिए भारत में भारत में 13 अगस्त 2022 में कितने रामसर स्थल हो गए? 13 अगस्त 2022 में कितने रामसर स्थल हो गए? रामसर स्थल आप लोग जानते हैं, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया गया था कि जो बेकार भूमि है, जहां पानी लग जाता है, उसको बचाने के लिए कुछ काम किया जाए। तो रामसर भूमि मतलब रामसर जगह पर सम्मेलन हुआ था ईरान में, इसी कारण से उसको हम लोग क्या बोल दिए? रामसर। समझे? या उसी को बोलते आर्द्र भूमि, या उसी को वेटलैंड के नाम से जानते हैं। बिहार में एक है जिसका नाम है कांवर झील। वैसा जगह जहां पर पानी जमा, बेकार भूमि हो। आप लोग देखे होंगे, आप लोग कहीं सफर करते हो तो कुछ ऐसा क्षेत्र देखते हो जहां खाली हमेशा पानी लगा रहता, उसका कोई यूज नहीं है। तो भारत सरकार ने बोला, मतलब पूरे देश के लोग बोला कि ये जो क्षेत्र है ना, इसको किसी भी प्रकार से उपयोग किया जाए, इसका बचाया जाए, क्योंकि बहुत सारा प्रवासी पक्षी या बहुत सारा जीव जंतु आते हैं जो इसमें अपना भोजन तैयार करते हैं, है ना, या खाते हैं, इस कारण से। तो भारत में कुल कितना है? भारत में कुल कितना है? और हमनी के गांव देहात में चौवड़ होता था, है ना, उसको समझ लीजिए रामसर भूमि, लेकिन उसको नाम मिला नहीं है। चौवड़ आप समझते हैं? चौवड़ आप नहीं समझते हैं? अच्छा, आप समझते हैं? आप समझते हैं मैडम चौवड़? आप समझते हैं? चौवड़ नहीं समझते आप लोग? लड़का समझता है, लड़का सबको कहा जाता अनपढ़ गंवार इसलिए समझता है, लेकिन कहो कुछ भी, गजब का टैलेंटेड होता है। हम जान रहे थे कुछ नुस्खा निकालोगे। चौर और मन होता है, 2 प्रकार की भूमि होता है। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना तो चौर और मन पढ़ाएंगे। चौवर देखे बताते क्या होता है, जहां पे पानी हमेशा बेकार भूमि, पानी में जमा रहे, घास फूस एकदम बड़ा बड़ा जमा रहे, पानी रहे, मछली उछली पकड़ सकते हैं, वैसे भूमि कहते हैं। पढ़ना है आपको। गंगा वाले क्षेत्र ये सब कौन है? कौन? गंगा वाला जो क्षेत्र दिख रहा है सब चौवड़ ही है, लेकिन बालू आ गया है इसलिए अब नहीं कहते, सब चौवड़े है। अब बस गया तब ना, नहीं तो पूरा चौवड़े है सब। समझे? आप समझे? नहीं समझे? मरीन ड्राइव के नीचे कूद जाइएगा, आपको चौवड़ दिख जाएगा। है सर ना? लिखिए आंसर क्या होगा? 75। आंसर लिखिए 75, 75, 75, 75। लिखिए भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? बोलो, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ है? है भी तो कितना है? भारत में सर्वाधिक नहीं लिखे आ रहा, तो सबसे अधिक लिखो ना। तमिलनाडु 14, तमिलनाडु 14। दूसरा कौन है जी? उत्तर प्रदेश 10, उत्तर प्रदेश 10, उत्तर प्रदेश 10। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? देखिए यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर मदुरई हो जाएगा तमिलनाडु में। फिर पूछा जाएगा आपसे, ये मीनाक्षी मंदिर है। रामेश्वर मंदिर, यार ये सब मंदिर देखने में ना गजब मजा है। कब हम जाएंगे भगवान? कब जाएंगे? कब जाएंगे? हाँ, तुम्हारी नौकरी ऐसे भी लग गया है, तुम हमको ना पैसा दे देना, हम चल जाएंगे। ठीक है, अगर तुमको साथ में चलना होगा तो कोई बात नहीं, खाने पीने का व्यवस्था सब ले लेना, चलना। ठीक है, और कुछ लीजिएगा, आप पूरा गांव उठा लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु। वही है बाबूआ, वही चीज है, दोनों एक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, कुछ नेशनल पार्क देखिए। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क कौन सा है? लद्दाख। कहाँ? सबसे बिहार में देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क,
बिहार में एक ही गो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में दुधवा बेटला हो जाएगा, झारखंड में भीतरकनिका शिमलीपाल, उड़ीसा में हो जाएगा कानापना पेंच मध्य प्रदेश में, और मुकुंदरा मरुध्यान केवलादेव रणथंभौर सर इसका राजस्थान में हो जाएगा, और गिर ब्लैकबैक ये सब कहाँ गुजरात में हो जाएगा। फिर आपसे महावीर नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो गोवा हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पापीकोंडा कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश होगा। पेंच कहाँ हो जाएगा, पीन वैली कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। जिम कार्बोनेट, गंगोत्री, गोविंद नंदा देवी, राजा जी फूलो घाटी, ये सब आपका कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। दक्षिण ग्राम कहाँ हो जाएगा, दक्षिण ग्राम ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कंचनजंगा कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। बुक्सा कहाँ, पश्चिम बंगाल। इंद्रावती कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अनाईमुड़ी कहाँ हो जाएगा जी, केरल हो जाएगा। या पेरियार या साइलेंट वैली कहाँ हो जाएगा, सब आपका केरल में हो जाएगा। बांदीपुर बनेरघट्टा कहाँ हो जाएगा, सब कर्नाटक का हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा नॉर्थ मेघालय में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ये को याद रखिएगा नामदफा, और दूसरा याद रखना मौलिंग भी याद रखिएगा। सबसे अधिक याद रखिएगा असम में 7 गो जगह, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नवेली, राजूगंधा, औरंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। एक और देख लीजिए, काबुल लमजाओ मणिपुर में भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा, काबुल लमजाओ डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है।